मेरे साथ मुख्तसर बात करने के लिए है स्मार्ट सिटी चीफ इंजीनियर इफ्तिकार कोकरू साहब। कोकरू साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो स्मार्ट सिटी है ये एक प्रोजेक्ट्स का मजमुआ है। इस प्रोजेक्ट्स में जो सब प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने हैं और कितनों पे इस वक्त काम चल रहा है? ये करीबन 137 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें करीबन 50 के आसपास छोटे मोटे मोस्टली छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो। तो जो खासकर कोविड के पीरियड में या उससे पहले थोड़ा सा, तो वो 50 के आसपास कंप्लीट हो गए हैं। तो करीबन 60 पे काम चल रहा है। तो कुल मिला के ये 137 है जो सब प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे अभी काम चल रहा है। जो ये 60 प्रोजेक्ट इस वक्त काम जिन पे चल रहा है, इनमें से मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं इस वक्त जिन पे? इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोस्टली हैं जो CBD है, जो हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसमें अगर मैं उनका नाम लूँ तो वो एक तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, हमारा रेजिडेंसी रोड है, हमारा मौलाना आज़ाद रोड है, पोलियो मार्केट है, हमारा बटमालू कमरवारी रोड है, बटमालू मोमनाबाद रोड है, हमारा बटमालू में सेक्टर 6 में एक सूप मार्केट बन रहा है, और इसके अलावा डलगेट गोजवारा रोड है। शहर ख़ास में करीबन 8-10 काम है, और हमारा फसाड इल्यूमिनेशन का प्रोजेक्ट है और साइनेज का प्रोजेक्ट। ये मेन प्रोजेक्ट्स हैं। और जो डल में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डल लेक के पेरिफेरी में प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो हमारा एक नॉर्दर्न फोर्श रोड पे एक हम वॉकवे साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। एक हम वहाँ पे निशात सुथु एक बैकमेंट है, उस पर वॉकवे साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। निशात बाग का प्रेजेंट डेवलप कर रहे हैं। शालीमार गार्डन और शालीमार कनाल के बीच में एक वो जो शालीमार कनाल जाती है, जो डल से शालीमार गार्डन जाती है, उसके राइट लेफ़्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। शालीमार बाग का प्रेजेंट हम डेवलप कर रहे हैं। और हम डल गेट से लेकर निशात तक अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे एक पूरा एक फुटपाथ बना रहे हैं। ये हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका अगर मैं नाम लूँगा तो शायद फहरिस्त लंबी हो जाएगी। डिवीजनल कश्मीर का कहना है जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। उनके इशारा किन प्रोजेक्ट्स का? उनका इशारा असल में उन प्रोजेक्ट्स की तरफ है जो G20 का जो डेलीगेशन है, जो मई में जो आने का जिनका एक्सपेक्टेशन है, तो उनके साथ उनके जो उनका जो उस इवेंट के साथ जो प्रोजेक्ट्स लिंक्ड हैं, जहाँ से डेलीगेट्स का आना जाना होगा, जहाँ उनको जाना होगा, उन प्रोजेक्ट्स का इशारा उनका है। तो उसमें ख़ासकर जैसे IG रोड है, उसके बाद वो आएंगे अपने कॉन्वेंट रोड पे, वहाँ पे रिवर फ्रंट है, रेजिडेंसी रोड है, MA रोड है, पोलियो मार्केट है, और जो बुलवार्ड की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है 15 अप्रैल तक, और उन प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी शिद्दत से काम हो रहा है, और हम होपफुल हैं कि वो 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे लोगों में नोशन है, जो रोड्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उनको श्रिंक किया जा रहा है। जो ट्रैफिक आने वाले वक्त में जो ट्रैफिक हो उसका दबाव बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी इस सिटी में आने में। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर लूँ कि जब हम रोड डिज़ाइन की बात करते हैं उसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं। पहले तो एक बाज़ाब्ता एक ट्रैफिक सर्वे होता है जिसको हम ट्रैफिक काउंट कहते हैं। तो ट्रैफिक काउंट के जो पुराना ज़माना था उसमें बेसिकली पहले मैनुअली हम काउंट किया करते। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, कैमराज लगा के हम एग्जैक्ट टू द लास्ट डेसिमल हम बता सकते हैं कि कौन सी कितनी गाड़ियाँ चली, कितनी लाइट मोटर व्हीकल्स थी, कितने स्कूटर थे, कितनी हैवी मोटर व्हीकल्स। हर रोड हर जंक्शन पे हमारे पास डेटा बेस है, और डेटा बेस की बुनियाद पे एक रोड डिज़ाइन बनता है। उसमें एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसे IRC कहते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। उन्होंने कोड्स डेवलप किए हैं हर रोड के बारे में, हर रोड की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं रोड के वो क्या होने चाहिए, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताऊं। फुटपाथ हम 150 mm जो 6 इंच के बराबर है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। लेकिन श्रीनगर में मोस्ट ऑफ द रोड्स पे जो फुटपाथ अगर है भी, पहले तो कई जगह पे नहीं है, अगर है भी तो वो काफ़ी ऊपर है, 2 फुट 1.5 फुट, जिस पे न बुज़ुर्ग चढ़ सकता है, न जो कोई हमारी माँ बहन है वो नहीं चढ़ सकती, कोई जो स्पेशली एबल्ड है। फुटपाथ को यूनिवर्सली एक्सेसिबल रहना है। उसे मतलब ये है कि इसमें फ़िज़िकली स्पेशली एबल्ड भी चढ़ना चाहिए, और जो फिज़िकली फ़िट है वो भी चढ़ना चाहिए। उसके लिए आसान होना चाहिए उस पर चढ़ना। बुज़ुर्ग भी, जवान भी, छोटा बच्चा भी, जो लेडीज़ हैं वो भी। तो उसमें स्मूथ उनका एक वो जब वो उस पर फुटपाथ पे चढ़ रहे हैं स्मूथली चढ़ लें, और जब वो उससे नीचे उतर जाएँ तो स्मूथली उतर जाएँ। तो और जो रोड्स की जो है ना, जो जिसकी आप बात करते हैं, जो श्रिंकेज की बात करते हैं, ये कतई हमने नहीं किया है। हमने जितने भी रोड्स को अपग्रेड किया है उसमें हमने
उनकी यूनिफॉर्म कैरेजवे बनाई है। यूनिफॉर्म कैरेजवे से मतलब है हमारे जितने भी रोड्स थे उसमें कई जगह वो 8 मीटर है, कई जगह 7 मीटर है, कई जगह 6 मीटर है। तो हमने क्या किया, हमने IRC कोड्स के हिसाब से जो उस रोड की क्लासिफिकेशन है, अगर वो 2 लेन का है या 3 लेन का है, उसके हिसाब से जो विड्थ हमें रखनी है हमने रखी है। वो जो बाकी स्पेस बची है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे हमने ऑन स्ट्रीट रोड पार्किंग बनाई है, गाड़ी आती है वो उसको रुकने का कहीं यहाँ पे कोई समाधान ही नहीं, कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो उसको रुकने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करना ताकि वो उतरें, अपनी जो उनकी रोज़मर्रा का काम है, शॉपिंग करनी है, कुछ और करना है, बच्चों को पिक करना है, बच्चों को छोड़ना है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड कॉरिडोर हम डेवलप करें जिनको हम बेस कहते हैं। और प्लस हमने इनको, क्योंकि हम एक वो हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक बसेस का, करीब 100 बसेस हम दिसंबर के आसपास हम उसमें चला रहे हैं। तो उसमें उनके लिए बसेस के रूट्स को डिफ़ाइन करना, उनको फाइनलाइज़ करना, स्टॉप्स उनके फाइनलाइज़ करना और बस बेस क्रिएट करना, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो एक गलत तासुर ये लोगों में ये गलत तासुर पैदा किया जाता है। हालांकि मैं आपको कहूँ, लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और सपोर्ट कर रहे हैं सब प्रोजेक्ट्स में कि शायद हम रोड्स को श्रिंक कर रहे हैं। ऐसी कोई बात है, हम रोड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैरेज वे की वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे हम मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और पेडिस्ट्रियन मूवमेंट के लिए जो फुटपाथ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें, बिकॉज रोड पे एंड ऑफ द डे फर्स्ट राइट पेडिस्ट्रियन का है। वो हमें सबको रिकग्नाइज़ करना है। जो भी कमेंट्स करते हैं रोड के बारे में, उनको ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि रोड पे फर्स्ट राइट पेडिस्ट्रियन का है, सेकंड फिर इनका जो व्हीकल ओनर्स है उनका है। और हमें एक कंप्लीट प्लान करना है कि जिसमें हर मतलब वी को एग्जिस्ट पेडिस्ट्रियन, साइकिलिस्ट जो गाड़ी में है वो को एग्जिस्ट करें। एक को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर, वो शायद मुनासिब नहीं है, फेयर नहीं है। इस वक्त मौसमी बहार है, यहाँ पे टूरिस्टों का जो रश है वो कश्मीर की तरफ डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, श्रीनगर पूरी सिटी अगर हम देखेंगे खुदी हुई है। किस तरीके से हम टूरिस्टों को एडजस्ट करें, किस तरीके से रूट प्लान? देखिए, अभी हमारी वजह से ट्रैफिक थोड़ा इफेक्ट हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ना ये भी एक नैरेटिव है कि जी ट्रैफिक जी बंद हो, कहीं बंद नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप MA रोड को देखें, जो MA रोड को हमने अब उसको जो हमने यूनिफॉर्म कैरेज भी की है उसे बजा देखो अभी, हालांकि अभी हमने कैरेज वे बनाए नहीं, अभी उसमें जो ब्लैक टॉपिंग वगैरह करनी है वो अप्रैल के महीने में हम कर लेंगे, बिकॉज आज मौसम परमिट नहीं करता है। आप देखें काफ़ी स्मूदन इसी इंटरवेंशन से हो गया है। और जब हम उसमें ये करेंगे ब्लैक टॉपिंग करेंगे तो और स्मूदन हो जाएगा। रेजिडेंसी रोड पे अभी चूँकि काम काफ़ी उस पर काफ़ी अंडरग्राउंड काम होना था, उसमें सीवर लाइन डलनी थी, उसमें अंडरग्राउंड डक्टिंग होनी थी, उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन डलनी थी। तो उसकी वजह से रोड सर्फेस नो डाउट ख़राब हो गया है, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और जितना भी जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनने इनको फैक्टर इन किया है। वो आज की डेट में वो ट्रैफिक को उसी तरह से मैनेज कर रहे हैं कि लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, और दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। और जब हम कंप्लीट करेंगे इन रोड्स को तो लोगों की जो अगर कोई ग्रीवेंस है वो फिर एंड रिजल्ट देके मुझे लगता है वो शायद वो उसमें फिर वो कहेंगे कि नहीं, इट वाज वर्थ इट, क्योंकि काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम रोडों को देखें, जब ये कंप्लीट हो जाए किस तरीके से ये सिटी का लुक बदलेगा, किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन देगा? हमारा ऑब्जेक्टिव ब्यूटिफिकेशन का नहीं है, ब्यूटिफिकेशन एक इंसिडेंटल बेनिफिट है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, इसको मॉडर्न तरीके पर डेवलप करना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो हम रखें, और ताकि हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो काफ़ी आसान और स्मूथ हो जाए। लेकिन जब अब इतना काम करेंगे तो फिर तो खूबसूरती खुद ब खुद आती है। हम लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, हम इल्यूमिनेशन कर रहे हैं इसके फुटपाथ्स का, हम इसमें जो कर्व जो सेंट्रल वर्ज है उसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं, तो उससे ब्यूटिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और साथ में हम यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स, उनकी फसाड इल्यूमिनेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्योंकि आप प्रेस से हैं, प्रेस बिल्डिंग का आजकल काम चल रहा है जिसको हम रेड बिल्डिंग कहते हैं। तो उसको अगर रात में देखेंगे आप तो उस पर काफ़ी खूबसूरत हो रात को। अभी वो काम हो ही रहा है, अभी हमने कमीशन नहीं किया उसको, लेकिन बीच में हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। लाला रुख होटल को देखिए आप, कितना खूबसूरत हो गया है। हमारी अपनी बिल्डिंग यहाँ हम बैठे हैं, इसमें भी एक इल्यूमिनेशन हुआ है। आप इसको देखिए, दस्तगीर साहब की ज़ियारत को देखिए, काफ़ी इसमें चेंजेस आए हैं। या गुरुद्वारा छठी पातशाही को देखिए, इसी तरह हमारा एम्पोरियम बिल्डिंग है। तो इसमें एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के साथ साथ जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि शहर खूबसूरत बने।
चलते चलते आखिरी सवाल, G20 लिंक ख़त्म होगा, उसके बाद क्या जो बाकी प्रोजेक्ट्स उन पे भी फास्ट काम स्टार्ट होगा? काम हर जगह चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जो जो G20 लिंक प्रोजेक्ट उस पर शायद ज़्यादा पेस पे काम चल रहा है। मेरे कहने का वही मतलब, जब फास्ट ट्रैक काम इस पे चल रहा है उसके बाद जब ख़त्म होगा उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट है उस पर भी फास्ट ट्रैक पे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जून तक हम सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें, एक आधा शायद स्पिल ओवर हो जाए। चलिए शुक्रिया, हमें टाइम थैंक यू।